आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं मसीह में? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और प्रेयर कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आइए इस बाइबल वचन में हम शुरू करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं इस समय इन दिनों में जैसे प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग का समय चल रहा है, काफ़ी लोग प्रेयर कर रहे हैं। सो आइए हम वचन में चलेंगे। वचन में जाने से पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के कलवरी पर जो 7 वाणियाँ कही थी, वो सारी बातों को आज हम आपको बताना चाहेंगे। सो मेरे प्रियो, शुरू करते हैं। आइए, जो यीशु मसीह ने क्रूस की कलवरी पर जो 7 वाणी कहे थे, उनमें से पहली वाणी इस प्रकार से है मेरे प्रियो, जो लूका का सुसमाचार की 23 अध्याय उसके 34 आयत में इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए। मेरे प्रियो और भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो उन्हें सता रहे थे, जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जान रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्षमा मांगते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को, अपने विद्रोहों के लिए हमें क्या करना है, उन्हें क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, हम पाप ही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से जो हमें दंड दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा मांगा। मेरे प्रियो, हमें भी क्षमा मांगना है। और इस प्रकार से हमने पहली आयत हमने पढ़ा, पहली बात पढ़ा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कहे थे वो इस प्रकार से है। लूका की सुसमाचार उसकी 23 अध्याय उसका 43 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह को जब बीच में गाड़ा जाता है, मतलब क्रूस में ठोका जाता है, उसके अगल बगल में दाएं बाएं 2 डाकू रहते हैं। एक डाकू यीशु मसीह की खिल्ली उड़ाता है, तो दूसरा डाकू कहता है, क्या तू नहीं जानते कि ये व्यक्ति, अर्थात यीशु मसीह को कहते हैं कि यीशु मसीह बिना पाप किए, बिना गुनाह किए वो दुख को झेल रहे, बिना, है ना, बिना, कहना चाहिए बिना गुनाह के, बिना अपराध किए वो क्रूस पर चढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपराध किया है। दूसरा डाकू कहता है, उन्हें डांटता है पहला डाकू और स्मरण दिलाता है यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह को पहचान जाता है और कहता है कि जब आप स्वर्ग लोक में जाओगे तो मुझे भी स्मरण करना। अर्थात पश्चाताप करता है मेरे प्रियो, यहाँ पर पश्चाताप करता है। आप और हमें पश्चाताप करने की भी जरूरत है। यहाँ पर डाकू पश्चाताप करता है, यीशु मसीह उसके पश्चाताप भरे जीवन को देखकर कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सो मेरे प्रियो, क्यों ना हम हर दिन पश्चाताप करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब हमें ले जाए तो स्वर्ग लोक में हमें जगह देने पाए। तो मैं कहने के लिए चाहता हूँ, तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की कलवारी पर कहे थे वो ये है। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, में बताने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, कौन मेरे माता और पिता भाई बहन है, जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है, उनकी आज्ञाओं को पालन करता है, उनका अनुकरण करता है, जो उनके साथ चलता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर बताने के लिए चाहूँगा कि अंतिम समय तक उन्होंने, मेरे प्रियो, जो उनके साथ में थे, उनकी माता और जो चेले थे, में जो यीशु मसीह अत्यंत प्रेम करता था, मेरे प्रियो, अंतिम समय तक देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनके हर एक बातों को मानते हैं। आप और हमें भी मानने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक लोग जो नाश हो रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को बनाया है, वे नाश हो रहे हैं, वे भी हमारे भाई बंधु हैं। हम उससे लड़ाई ना करके, हमने अपने भाई बंधु बना करके, अपने माता पिता रिस्पेक्ट दे करके, मेरे प्रियो, हम उसे बचा सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि सभी अपने हैं, कोई गैर नहीं है। इसीलिए सबके साथ एक सा व्यवहार करने के लिए बोलता है, सबकी केयर करने के लिए बोलता है, सबकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर बताना चाहता है। सो मेरे प्रिय, जब दुख की अवस्था होती है तो हम एक दूसरे को हेल्प करें, अपने
माता पिता भाई बहन के समान माने और उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें उनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं। और मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने चौथी बात कही थी वह इस प्रकार से है। मत्ती के सुसमाचार उसकी 27 अध्याय उसके 46 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय, मैं बताने के लिए चाहता हूँ जब पाप, संसार के सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लादा गया, मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें एक पल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर समझौता नहीं कर सकता। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगह में महसूस करता है और कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए ये चाहता हूँ, यदि आप और हम पाप भरा जीवन जी करके परमेश्वर के पास आते हैं, पता है परमेश्वर कतई मेरे प्रियो हमें अपने पास आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब पश्चाताप करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, उसे मानते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे जीवन से पाप को दूर कर, तो परमेश्वर मेरे प्रियो वो दूर करता है। और जब निष्पाप होते हैं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर अपने लहू से धोता है, तब हम उसके करीब में आते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में सभी संसार के अपराधों को, पापों को लादा गया था। उस समय यीशु मसीह महसूस करता है कि इतने पाप का ढोया हुआ हूँ, इसलिए शायद मुझे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं आपके साथ परमेश्वर आपके साथ हर पल हर समय रहे, आप पाप से हमेशा दूर रहें, आपसे पाप से हमेशा दूर रहें। जिस प्रकार यीशु मसीह स्मरण दिलाता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह संपूर्ण लोगों के अपराध और पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह याद दिलाना चाहते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब उसे त्यागते हैं, छोड़ देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार करता है। और पांचवी बात जो करवली क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे वो ये है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 28 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो गया। यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह प्यासा हूँ शारीरिक रीति से एक वेदना को सहते हैं जरूर, लेकिन मैं बताने के लिए चाहता हूँ यीशु मसीह को वो प्यास की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह को जो संसार में नाश हो रहे हैं, जो संसार में बर्बाद हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो सारे चीज़ों की प्यासा थी। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वे सारे बचाए जाएं। मैं इन सारे पापों के लिए मैं क्रूस पर चढ़ा हूँ, इसलिए वे सारे बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्यासा है मेरे प्रियो। आज भी चाहता है कई सारे लोग जो नाश हो रहे हैं, पाप में, बुराई में, अधर्म में, परमेश्वर इसलिए प्यासा है, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्यासा है वो सारे लोग बचाए जाएं। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की कलवरी पर स्मरण करता है और कहता है कि मैं प्यासा हूँ। सो मेरे प्रियो, आप और हमें प्रभु के बारे में उस सारे लोगों तक पहुँचाना है बातों को जो नाश हो रहे, बर्बाद हो रहे, बीमारी में, समस्या में, पाप में, बुराई में, ताकि वे भी बचाए जाएं, ताकि प्रभु का जो प्यासा है, जो प्रभु की प्यासापन है वो खत्म होने पाए। आगे मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो छठवीं बात यीशु मसीह ने क्रूस की कलवरी पर कहे थे वो ये है, यूहन्ना की सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी 30 आयत में यह इस प्रकार से लिखता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ यीशु मसीह को बहुत सारे काम करने को दिए थे, इस संसार में परमेश्वर ने भेजा था, तो यीशु मसीह ने सारा काम किया यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने वो सारी जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थे, सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया। और अंतिम समय कहते हैं कि पूरा हुआ, जो कुछ ने आपने दिया था परमेश्वर वो पूरा हुआ। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हम सभी को भेजा है, परमेश्वर ने अपने काम करने को भेजा है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जो काम करने को दिया हम ना करने पाए और ना करने पाए कि अब पूरा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर के काम को करें। और मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, लोगों को परमेश्वर के करीब में, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं मेरे प्रियो, ताकि हम अंतिम में कहने पाएँ कि सब कुछ पूरा हुआ। और साथ ही बात जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे वो ये है, लूका के सुसमाचार उसकी 23 अध्याय उसके 46 आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, सातवीं बात और अंतिम बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ काम प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने कहे थे
अंतिम में कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। होने दे मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, आपको भी हमें भी ये बात कहने पाए। सब कुछ करने के बाद परमेश्वर कहें, परमेश्वर अपनी पवित्रताई भरा जीवन जी करके मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी आत्मा परमेश्वर तभी स्वीकार करेगा जब हमें पवित्र अच्छा जीवन जिएंगे। तो होने दे मेरे प्रियो, हम भी कहने पाए जिस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। होने दे हम और आप उस प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस को याद करें और कहें, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपना मन ध्यान आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है ये पवित्र जीवन हम यदि जी पाएंगे तभी हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर कहे थे उसका अनुकरण करके, प्रभु यीशु मसीह ने जो सारी बातें कही थी, यदि उसे अनुकरण करते हैं, मेरे प्रियो बताने के लिए चाहता हूँ, प्रभु ने जो काम दिया है हमें वो काम को हम पूरा कर पाते हैं और अंतिम समय में कह नहीं पाएंगे आप और हम भी, परमेश्वर में अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना मन, अपना सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ। होने दे इस सात वाणी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। और मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ, विशेष करके जितने भी सुने हैं, परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। और एक बात और कहने के लिए चाहता हूँ, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें मेरे प्रियो। यदि चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने सगे संबंधियों, मसीह लोगों को भी ये बात को बताएं, शेयर करें, ताकि वे भी आशीष होने पाए, ब्लेस होने पाए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।